जहां पर हम आपकी शेयर बाजार से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। बेसिक क्वेरीज भी अगर आपकी हैं तो वो हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, हम आपके लिए बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे अपने दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। अपना सवाल आपको कैसे पहुंचाना है, तरीका थोड़ा सा यहां पर जुदा है। आप ये जो देख रहे हैं QR कोड, इसको स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। वहां पर अपना सवाल पहले पोस्ट कीजिए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। इस सब के बीच में जरा बाजार को देख लेते हैं। 22,800 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,900 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स में 1277 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल मूड और माहौल अच्छा है। वैसे माहौल जो है वो फार्मा में भी इस वक्त जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आज फार्मा शेयरों में तमाम दिग्गज जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। आखिर ये तेजी की वजह क्या है, तेजी के फैक्टर्स क्या है? रविंदर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंदर, जरा बताएं, फार्मा में ये जो रफ्तार है उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आज सभी फार्मा स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर कई फार्मा कंपनीज़ पर जो है बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और ओवरऑल फार्मा सेक्टर भी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सन फार्मा की, जहाँ पर यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है सन फार्मा के फेवर में फैसला सुनाया है, जहाँ पर उन्होंने जो है लेक्सेल्वी की लॉन्च पर जो उन्होंने पहले जो टेम्पररी रोक लगाई थी उसको यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हटा दिया है और कंपनी के पक्ष में जो है फैसला सुनाया है। और इस ड्रग का जो ये जो ड्रग है वो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और कंपनी जो है जल्दी दवाई के लॉन्च के लिए ऐलान करने वाली है। बायोकॉन में भी तेज़ी है, जहाँ पर बायोकॉन में जो है यूएस FDA ने जो है उनके एक ड्रग के लिए अप्रूवल दिया है और ये जो ड्रग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ होता है, जिसके चलते बायोकॉन में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सिप्ला में भी जो है आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर सिप्ला को भी जो है यूएस FDA से एक जेनरिक दवा के लॉन्च के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये जो दवाई है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 महीने के लिए जो टैरिफ टालने का फैसला कल परसों उन्होंने बताया था, जिसके चलते ओवरऑल फार्मा सेक्टर्स में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया करेंगे रविंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो फार्मा पे तमाम जानकारी रविंदर ने आपके सामने रखी। सन फार्मा यूएस में जो है एक दवा के लॉन्च पर से जो रोक थी वो हटी है। इसके अलावा सिप्ला की बात करें तो यूएस FDA से कैंसर की जेनरिक दवा को मंजूरी मिली है। टैरिफ पर 3 महीने के लिए फैसला टलने से भी फार्मा जो है वो इस वक्त रिलीफ नजर आ रहा है और बाकी कई सारे और भी अहम फैक्टर हमने आपके सामने रखे। राजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, फार्मा में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि आप देखिए इस वक्त ग्रेन्यूल, सिप्ला, लॉरस लैब, ल्यूपिन ये सभी 2 से 4% तक का तेज नजर आ रहे हैं। सन फार्मा भी जो अमेरिकी कोर्ट से उन्हें राहत मिली है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इंपैक्ट नजर आ रहा है, 2% की तेजी है। बताइए फार्मा शेयरों में कहां पर मौके देखे जाएं? देखिए प्रशांत जी, लास्ट एक वीक से फार्मा स्पेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर और की सपोर्ट्स को होल्ड रख रहा है। तो यहाँ से बायस पॉजिटिव है, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे 3 काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक है सिप्ला जो खबरों के चलते हुए मोमेंटम में है। 100 वीकली मूविंग एवरेज को सिप्ला होल्ड कर रहा है एंड पॉसिबली यहाँ से अप मूव जो है 1550 टू 1580 तक जा सकता है। तो सिप्ला में बायस पॉजिटिव है। और दूसरा जो काउंटर है वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स अगर आप देखें तो लास्ट वीक से ही पॉजिटिव मोमेंटम में है एंड पॉसिबली यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई था 650 660 का, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रैन्यूल्स अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी एक हैमर बन रहा है, तो ग्रैन्यूल्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम ग्रैन्यूल्स में भी आ सकता है टुवर्ड्स 475 टू 480। तो फार्मा स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे रख सकते हैं। बाय ऑन डिप की रणनीति आप रख सकते हैं राजेश के मुताबिक। और आगे बढ़ते हैं। सुशांत चोपड़ा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुशांत, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्ते मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से, बताइए इस वक्त क्या ऑफिस में हैं? नहीं मैम, मैं अपने घर पे हूँ। अच्छा, ट्रेडर हूँ मैं। ओह अच्छा, फुल टाइम ट्रेडर हैं आप? हाँ जी। तो इस बाजार में आपकी हालत ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, परेशान है? हाँ जी। ऑलराइट, बताइए आज सहायता के लिए आपने क्यों कॉल किया, किस स्टॉक पर सलाह चाहते हैं?
हाँ जी, मैंने पूना वाला फिनकॉर्प लिया है 414 के भाव पे। ओके 500 शेयर लिया है मैंने, तो उसका लॉन्ग टर्म और आगे कैसा रहेगा वो जानना था। तो इसमें आपने नजरिया इन्वेस्टर का रखा हुआ है। हाँ जी। कितना % पोर्टफोलियो का आप ट्रेड करते हैं और कितना इन्वेस्ट करते हैं, जरा जानकारी दीजिएगा ताकि बाकी दर्शक भी कुछ सीख सकें आपसे। मैं अपना कैश थोड़ा लगा के मतलब सेफ रखता हूँ कि कम से कम पोर्टफोलियो का 10 से 20% मेरा पास रहना चाहिए कि अगर ऐसे डिप्स आए तो फिर एवरेज करने के लिए मेरे पास है। अच्छा, नेट कितना घाटे में है आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो? मेरा अभी 3% के आसपास घाटे में। 3% के आसपास घाटे में। चलिए, उसमें से ये तो खैर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबा नजरिया मांग रखा है। बताइएगा राजेश, क्या सलाह होगी? देखिए, पुणे वाला फिनकॉर्प काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। मार्च का स्विंग लोज अगर आप देखें तो 260 के आसपास है एंड वहाँ से ऑल्दो मार्केट में कहीं ना कहीं रिसेंट में वीकनेस देखी है, पुणे वाला फिनकॉर्प ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया है। यहाँ पे डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बायस पॉजिटिव रखिए। यहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है नेक्स्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 420 का, तो वो रिटेस्ट कर सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास नहीं है तो बाय ऑन डिप की भी रणनीति रख सकते हैं। 335 टू 330 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो पूना वाला फिनकॉर्प पे ये है रणनीति आपको राजेश जी की तरफ से मिलती हुई, और हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। बढ़ते आगे, जितेंद्र हमारे साथ मुंबई से हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपने इस वक्त पोजीशन ली हुई है, किस भाव पे लिया हुआ है? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आपका बराबर आ रहा है, लेकिन आपका जो चैनल चलो वो भी आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है साथ। अच्छा, तो आप फोन पे बात करिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, ठीक है? और टीवी का वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ, ठीक है जी, हाँ कर दिया। ठीक है। जितेंद्र, बताएं क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? वो TCS लिया है 3240 में। 3240 ना? हाँ, अभी परसों ही लिया है। ठीक है। और क्या नजरिया, शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? मेरा एक आध महीने में 300 रुपये जितना बढ़ सकता है कि नहीं वो जानना है मुझे। ठीक है, चलिए, तो TCS जो है इन्होंने लिया हुआ है 3240 के भाव पे, और जानना चाहते हैं कि 300 तक का भाव अगले 1-2 महीने में मतलब यहाँ से जो है वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। एक बार मुझे अपना लक्ष्य बताइए फिर से, कितना आप चाहते हैं? मैं 300 रुपीज 250-300 रुपये ऊपर बढ़ेगा ऐसा सोच के लिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए, बहुत क्लैरिटी है अपने लक्ष्य को लेके। और राजेश, बताएं क्या यहाँ से रफ्तार आपको देखने को मिल रही है? नतीजों के बाद हम एक प्रेशर जरूर देख रहे थे, लेकिन खासतौर पे TCS में हम देखें तो एक कह सकते हैं कि फिलहाल पूरे IT पॉकेट में माहौल अच्छा है। देखिए प्रशांत जी, लगता है रिजल्ट के चलते हुए एंड इतना ओवरसोल्ड है आईटी स्पेस, तो उसके चलते हुए एक रिबाउंड के लिए बाय किया है। मैं सलाह ये दूंगा कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। 3000 और 2900 की रेंज में काफ़ी मल्टीपल बॉटम्स है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस ही रखना चाहिए। बट इनका जो समय अवधि है वो 1 महीने का है, तो पॉसिबली उसके चलते हुए उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। बट अगर ये व्यू थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, जैसे कि 6 से 8 महीना, तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। पॉसिबली स्टॉक यहाँ से 4000 टू 4100 रिबाउंड कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। जैसे यूएस में कुछ ना कुछ टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा तो इसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। बट हैविंग सेड दैट 3000 के आसपास सपोर्ट है, एंड यहाँ से अगर रिबाउंड स्टार्ट होता है तो 4100 और 4200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सपना रुपेश छाजेड़ साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है मालेगांव से। नमस्कार सपना जी, कैसे हैं? जी बढ़िया। किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है सर? टाटा टेक। ओके, और 820 बाइंग प्राइस है? हाँ, 820 है आप बाइंग प्राइस? 820, हाँ 820 ना। सर बताइए कितना लंबा इसमें और समय देना चाहते हैं? फिलहाल तो घाटे में है। हाँ, 1 साल का नजरिया है।
1 साल का नजरिया है टाटा टेक में। राजेश, 1 साल का नजरिया ठीक होगा? इनकी बाइंग प्राइस से आप कितने कंफर्टेबल हैं? देखिए, आईपीओ आने के बाद ये कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। आईपीओ मेरे हिसाब से कुछ 500 550 के आसपास था, एंड बाद में लिस्टिंग काफी अच्छा हुआ था 1400 के आसपास, एंड वहां से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे लिस्ट मतलब आईपीओ के जो प्राइस थे वहां तक प्राइस नीचे गिर रहे। तो ओवरऑल काफी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है पॉसिबली टुवर्ड्स 750 टू 780। बट हैविंग सेड दैट, इतना अंडर परफॉर्मेंस है तो जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया है तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो सलाह अभी फिलहाल होल्ड का रहेगा। नीचे में अगर आप देखें तो 580 टू 590 में 580 टू 590 के आसपास सपोर्ट रहेगा, एंड यहाँ से रिबाउंड में पॉसिबली 800 रिटेस्ट कर सकता है, बट वहाँ पे हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो एक विस्तृत रणनीति आपको टाटा टेक पर मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। इनका नाम है अश्विन शाह, मुंबई से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मेरी टीम ने बताया कि आप काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे हमसे जुड़ने का, लेकिन किसी कारणवश आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अश्विन जी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं रिटायर गवर्नमेंट मैनेजर हूँ। जी जी, बताएं क्या मदद की जाए आपकी। मैंने बता इंडोसिट में 6 महीने पहले 5 लाख शेयर जो हेड ऑफ डायरेक्टर थे उन्हें बेच दिया, और मैंने 1300 में लेके फंस गया। अभी रखूं के बेच डालूं? अच्छा, इंडसइंड बैंक का जो है तो अभी आपके पास 1300 के भाव से 1000 शेयर है। 1000 शेयर है। और कभी क्या क्या किया, वो डायरेक्टर ने गेम खेला। अच्छा, चलिए अश्विन जी, हम यहाँ पर बस क्वेरी ले सकते हैं, तमाम खबरें और बाकी चीज़ें। फिलहाल हम आपको इन भाव पे जो है वो राय दे देते हैं। तो राजेश जी, ज़रा इंडसइंड बैंक पर राय दीजिए। 1300 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 1000 शेयर है। देखिए प्रशांत जी, बैंकिंग स्पेस पे काफ़ी अच्छा व्यू है, पॉजिटिव व्यू है। एक्सपेक्ट करें कि ये जब पॉजिटिव मोमेंट टाइम आएगा तो बैंक निफ्टी के पहले एक नया हाई बना सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, बट इंडसइंड बैंक पे व्यू नेगेटिव है। ये सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस होगा तो बाउंस में एग्जिट की सलाह होगी। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 750 की। सलाह ये होगी कि इंडसइंड बैंक से एग्जिट कीजिए, और जो दूसरे अच्छे प्राइवेट बैंक है जैसे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे स्विच करना होगा। वहाँ पे उनको एक अच्छा एक ट्रेंडिंग रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। क्लिपिंग भेजनी चाहिए। चलिए, ये है राय इंडसइंड बैंक पर आपको मिलती हुई। और ऑल बैंकिंग जो क्षेत्र है उस पर नजरिया पॉजिटिव। हमने देखा दबाव भरे बाजार में भी काफी बेहतर नजरिया सामने आ रहा था हमारे एक्सपर्ट्स का। यहाँ रुकेंगे। ड्राफ्ट प्रपोजल में बातें रखी गई हैं कि सारे लोन जो हैं वो बोरोवर रीपेमेंट कैपेसिटी से लिंक हो जाने चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल और ड्यू डिलिजेंस जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। पॉलिसीज जो है वो सिंगल बोरोवर सेक्टोरल लिमिट्स गोल्ड लोन प्रायोरिटी के लिहाज से उसके अधीन होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस को? और फिलहाल क्योंकि ये प्रपोजल के तौर पर फ्लोट हो रहा है, लेकिन काउंटर्स पर किस तरह का रिएक्शन और रणनीति? देखिए, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर दोनों को देखें तो अंडर प्रेशर है। मुथूट फाइनेंस लास्ट 2 दिन से काफ़ी अच्छा क्रैक हुआ है, और जो इसके इम्पोर्टेंस थे अराउंड 2100 के आसपास, तो वो ब्रेक किया है। पॉसिबली मुथूट फाइनेंस ऐसे फर्दर डिप देख सकता है 1850 तक। तो रणनीति यहाँ पे ये होगी कि थोड़ा सा एग्जिट रहिए, एंड थोड़ा सा फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली मनप्पुरम फाइनेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मेजर फॉल देखने को नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं इसमें भी हायर लेवल्स पे प्रेशर है। मनप्पुरम जो है लाइट रखनी चाहिए। पॉसिबली मनप्पुरम फाइनेंस ऐसे 210 205 के लेवल्स आता है तो वहाँ पे वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। ये है राय आपको इन तमाम फाइनेंस शेयरों पर, मनप्पुरम और मुथूट पर राय आपको मिलती हुई। हरीश कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। हरीश जी नमस्कार, क्या करते हैं आप? नमस्कार सर। हरीश जी, आवाज आ रही है? नमस्कार सर। जी जी, क्या करते हैं आप?
मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ सर। जी जी। बरेली बड़ा ही खूबसूरत शहर, अपने खास तौर पे लकड़ी की कारीगरी के लिए बड़ा जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और मिठाइयाँ, बरेली के नाम से जाना जाता है ये। जी बिल्कुल। पुराने और टाइम से। मैंने, हमारे एक मित्र हैं बताते हैं कि मांझा, पतंग और मिठाइयाँ बड़ी हाँ। फेमस है वहाँ की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी जी। तो हरीश जी मांझा हमें तो बहुत बताइए फेमस है यहाँ का। जी, मदद कैसे की जाए आपकी? HAL लिया हुआ है सर 4297 में 140 क्वांटिटी है। ठीक तो है 2 ठीक, मंथ्स के लिए आप कुछ। ठीक है, 2 महीने का नजरिया आप चाहते हैं? जी जी सर। ठीक है, तो आपके भाव के आसपास ही है। मुझे लगता है कि जो प्रेशर है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। राजेश, आपके पास आना चाहूँगा। HAL इन्होंने 4297, लगभग 4300 मान लीजिए, इस भाव पे खरीदारी की हुई है और 2 से 3 महीने का नजरिया कर चल रहे हैं। क्या राय बन रही है आपकी? राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी प्रशांत जी, HAL काफ़ी अच्छा जी जी। जी प्रशांत जी, HAL पॉजिटिव लग रहा है। 5 मंथ में एक एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था एंड उसके बाद काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स और पॉजिटिव रेटिंग्स भी HAL में देखने को मिली है। रिसेंटली थोड़ा सा प्राइस डिप हुआ है बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। 4000 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस बन रहा है एंड पॉसिबली स्टॉक यहाँ से वापस 4800 टू 5000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मंथली और क्वार्टरली चार्ट की वजह से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। पॉसिबली 4800 और 5000 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रमेश साहब का सवाल लेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्वांटिटी तो इनकी 27 शेयर की है, लेकिन राजेश जी, उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 2225 है और फिलहाल मुनाफे में भी है। थोड़ा और कितना रुकना चाहिए? नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रेकमेंड करना चाहें तो। देखिए, प्रॉफिट में है, अच्छी बात है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में फर्दर बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 2430 टू 2450। तो ये इस स्टॉक का ब्रेकडाउन जोन है। तो इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी एंड फिलहाल सलाह ये होगी कि स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 2260 का रख सकते हैं एंड ऊपर में प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ख़ास जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र नहीं आती, इसलिए यहाँ पर मुनाफा बुक करने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। अविनाश कुमार सिंह हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने यूट्यूब पर राय जाननी चाहिए और इन्होंने टाटा स्टील पर जो है वो नज़रिया चाहा है। 4000 शेयर हैं, 156 के भाव पे इन्होंने रखा हुआ है। कह रहे हैं कि एवरेज भी करना चाहता हूं। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल सेक्टर टॉप सेक्टोरल गेनर है। टाटा स्टील में इस वक्त अगर हम देखें तो आप देखिए कि लगभग 4.5% की तेज़ी देखते हमें नज़र आई है। तो राजेश जी, क्या एवरेज किया जा सकता है इन स्तरों पर? इनकी बाइंग 156 की है। अब देखिए, फिलहाल फ्रेश बाय तो मैं सलाह नहीं दूंगा बट अगर फर्दर डिप आता है, अभी भी अनसर्टेनिटी है, फर्दर वापस डिप आता है 115 और 120 के रेंज में, तो वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है और की एवरेजेस है, तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। हाई साइड में जब एवरेज होगा तो हाई साइड में वापस अगर आप देखें तो 150 155 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे। वहाँ पे उनको चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर वहां से फर्दर अपसाइड होगा देन स्टॉक में मोमेंटम आएगा, नहीं तो इसी रेंज में रहेगा 150 155 ऑन द हाई साइड और 120 ऑन द लोअर साइड। राइट, चलिए इसी के साथ थोड़ा सा ऑटो क्षेत्र पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमें इतना अच्छा खासा रनअप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो क्षेत्र के तमाम काउंटर्स को भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और जिस तरह से हमें चार्ट भी दिखाई दे रहा है, तमाम टाटा मोटर्स, मदरसन, एम&एम हम देख रहे हैं 3 से 4% ऊपर है। बॉश, MRF, आयशर, टाटा, बजाज ऑटो भी 2 से 3%। ऑटो एंसिलरीज में अगर किसी को कोई रणनीति बनानी हो या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, आप वो क्या सलाह दे पाएंगे राजेश? देखिए कविता जी, बायस अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का है। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एम ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से पॉसिबली 2750 और
2800 के रेंज देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बॉटम सपोर्ट है 2400 के आसपास, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। काउंटर जो दूसरा अच्छा लग रहा है वो है टीवीएस मोटर। देखिए, ये जो रिसेंट ऑटो स्पेस का जो वीकनेस है, तो उसमें टीवीएस मोटर ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। एंड आज के सत्र में देख रहे हैं कि एक जो रेंज था 2500 का, तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और 200 DMA को भी ब्रेक कर रहा है। तो टीवीएस मोटर काफी अच्छा लग रहा है। पॉसिबली यहाँ से 2750 और 2800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में 2480 और 2470 का सपोर्ट रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम क्षेत्रों और स्टॉक स्पेसिफिक राय हमने ले ली है। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हुआ है। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? जी कविता जी, कई सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद सभी सवालों के जवाब हमें देने के लिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करना है। और प्रशांत, जाते जाते बता दें कि एम्फी के नंबर्स भी आए हैं। SIP नंबर्स थोड़े से 26,000 करोड़ के नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी था, लेकिन इसका पूरा आकलन हम आने वाले शोज में करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर नजर, मुनाफे की